बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2 में हम लोग महाराज जी द्वारा लिखी आंतर योग के विषय में जान रहे थे। अध्याय इसमें ये बताया गया कि आंतर योग क्या है और इसकी क्या प्रमुख आवश्यकता है। तो आंतर योग एकांत नीरव गुहा में यानी गुफा में साधक का अपने प्रियतम प्रभु से प्रगाढ़ सम्मिलन ही आंतर योग है। अंतस्थल के एकांत, अंतस्थल जो हमारा अंतःकरण है, अंतस्थल में नितांत नीरव एकांत गुफा में साधक का यानी आत्मा का अपने प्रीतम प्रभु से या महाशक्ति माँ से एक ही बात है, प्रगाढ़ सम्मिलन आंतर योग है। इसके लिए 2 विशेष आवश्यकताएं हैं आंतर योग प्राप्त करने के लिए। पहली बताई विश्वास और दूसरा महाराज जी ने बताया पुकार। आरंभ में यह विश्वास रहता है जो मन बुद्धि इनसे प्रभावित रहता है और कभी बनता है, कभी बिगड़ जाता है विश्वास, कभी मिट जाता है, फिर आ जाता है प्रभु के प्रति। लेकिन बाद में यही विश्वास दृढ़ हो जाता है और वो श्रद्धा का रूप ले लेता है। श्रद्धा आत्मा के स्तर से होती है, किसी के प्रति, उसके प्रति हमारे अंदर आदर होता है, विश्वास भी होता है। तो विश्वास, पहली आवश्यकता विश्वास है और दूसरी है पुकार। पुकारो उत्तर मिलेगा। जब विश्वास होगा तो हमारे पुकार में गंभीरता होगी, स्थिरता होगी। तो पुकार, जिसने पुकारा है उसे उत्तर अवश्य मिला, लेकिन पुकार गहरी होनी चाहिए। फिर जब ये गहरी पुकार हो जाती है तो फिर इसे अभिप्सा का नाम दिया जाता है। तो ये अभिप्सा कहलाने लगती है। बड़ी तीव्र लगन जग जाती है उस प्रियतम को पाने के लिए। संसार का सब कुछ फीका फीका लगता है। तो यह 2 बातें बताई हैं और हमारे प्रभु निर्गुण होते हुए भी भक्त की पुकार के आगे सगुण रूप में उपस्थित हो जाते हैं। हमारे वे भोग को स्वीकार करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, उत्तर देते हैं, हमें स्पर्श करते हैं, अपनी समीपता का भान कराते हैं। तो ये आंतर योग के लिए विश्वास और पुकार प्राथमिक आवश्यकता है। हमारी साधना का उद्देश्य
आत्म चेतना के विकास की अतिशय दिव्य चेतना की पूर्णाभिव्यक्ति है। हम जो साधना करते हैं उसका उद्देश्य हमें जानना है। कोई सांसारिक मांग नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। आत्म चेतना के विकास की अतिशय दिव्य चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति। आत्म चेतना जो आत्मशक्ति है, इसका विकास पूर्ण रूपेण, जो महाशक्ति है उसकी पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हो, हमारे कण कण से हो, हमारे प्राण से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सभी उस आत्मा की तृप्ति के लिए तैयार हों। उनकी कोई अपनी निजी मांग न हो। इसके द्वारा ही हम उस अतिशय दिव्य चेतना, अतिशय दिव्य चेतना किसकी है कि उसके आगे कुछ भी उससे श्रेष्ठ नहीं है। परमात्मा की चेतना, परम आत्मा। तो इस तरह से हमारी साधना का उद्देश्य केवल मात्र महाशक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति, हमारे संकल्प में पूर्ण अभिव्यक्ति, हमारे ज्ञान में पूर्ण अभिव्यक्ति, हमारे भाव में अभिव्यक्ति, क्रिया में अभिव्यक्ति। संकल्प में बल आ जाता है, फिर उसका संकल्प और भगवान का संकल्प एक हो जाता है। साधक का संकल्प और प्रभु का संकल्प। साधक का कोई अपना संकल्प ही नहीं होता, प्रभु का पूर्ण रूप से वो यंत्र हो जाता है। और ये कब होता है? जब हमारा अहम समाप्त होता है, जब हमें अपनी अलग सत्ता की प्रतीति नहीं होती है। प्रभु की ही शक्ति है, वो ही क्रिया कर रही है। तो इस प्रकार कहते हैं महाराज जी, हमने देख रखा है कि महाशक्ति का अवतरण, भागवती चेतना का अवतार ही इसको सुगमता से पूर्ण कर सकता है। हमारे रोम रोम से पूर्ण अभिव्यक्ति हो उस महासत्ता की, तो इसका ये कार्य तो भागवती शक्ति ही कर सकती है। साधक के नन्हे हाथों में इतना बल नहीं है। इसके लिए उसे अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। इस प्रवाह को हम इस आंतर योग के द्वारा अपने पर प्रबल रूप से प्रेरित कर सकते हैं। आंतर योग जो महाशक्ति का प्रवाह है, हम अपने हृदय स्थल में उसको देखें, उसका अनुभव करें, और अब हमारी सारी शक्ति उस परमात्मा में ही लग जाए। सभी कुछ उसी के लिए हो। यही अव्यभिचारिणी भक्ति है। सब कुछ उससे स्वीकार हो, क्रिया और पदार्थ सब उसी के लिए। संसार में दो ही तत्व हैं, पदार्थ और क्रिया। पदार्थ जो कुछ भी संसार में दिख रहा है, वस्तु, व्यक्ति, जितना भी कुछ है वो सब पदार्थ है। किसके द्वारा मिला है, किसका है? वो परमात्मा का है। और क्रिया जो हो रही है वो किसकी शक्ति से हो रही है? भगवान की शक्ति से। इन्हीं दोनों को जब हम अपना मान लेते हैं तभी हम बंधन में बनते हैं। ये पदार्थ मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये वस्तु मेरा है, मेरा है, मेरा है, और मैंने ये किया, मैंने किया। मैं और मोर तोड़ तय माया, और जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। तो सब कुछ तू ही करने वाला है, तेरी कृपा से हो रहा है, और तेरा ही पसारा है सब कुछ। उस महाशक्ति को हम अपने में वेग से क्रिया करने के लिए आवाहन कर सकते हैं। जब समर्पण होगा तभी वो हमारे अंदर वेग से क्रिया करेगी। मेरा तन भी आपका है, मन भी आपका है, प्राण भी आपका है। कैसे? ये सब जैसे पुत्र
अपने माँ को समर्पित होता है, जैसे पत्नी पति को समर्पित होती है, जैसे सेवक मालिक के प्रति समर्पित होता है, ऐसे ही साधक को प्रभु के प्रति समर्पित होना, इसी में उसकी कृतकृत्यता है। जैसे कृतकृत हो जाते हैं, पत्नी जब पति को समर्पित करती, तन धन मन सब कुछ उसका, उससे उसका कुछ भी दुराव नहीं रहता है। माँ से बेटे का कुछ भी दुराव नहीं होता है, बड़ा भी हो जाता है तो भी वो उसका ही आसरा देखता है, उसके ही प्रति समर्पित होता है। ऐसे सेवक भी मालिक के प्रति समर्पित होता है, जो उसके हित के लिए ही सब कुछ करता है, उसकी सेवा में ही अपने को धन्य समझता है। तो इस तरह सेवक हम और स्वामी सिय नाहु, हो ही नाथ यही और निभाहु। तुलसीदास जी कहते कि हम सेवक, आप हमारे स्वामी, तू है स्वामी मेरा, मैं हूँ सेवक तेरा, ये भी नाता मानते हैं। माँ बेटे का भी नाता मानते हैं, वो हमारी माँ है। ऐसा भी जिसको जो नाता प्रिय हो, प्रीतम का नाता, जो मुझे जिस भाव से भसता है मैं उसके सामने उसी भाव से आता हूँ, उसी भाव से आते हैं। तो भाव हमारा एक ही होना चाहिए और उसी भाव से हम उसे पुकारें, वही संबोधन हमारा हो। जो नाता संसार में हमें अधिक सुख देता है, ज़्यादातर वो उसी नाते को हम प्रभु से जोड़ देते हैं, और क्योंकि हमें उसका प्यार मालूम है, उसका अनुभव मालूम है। तो इसलिए महाराज जी ने लिखा है कि जो नाता संसार में प्रिय है, उसी नाते से जोड़ने से विशेष लाभ होता है। अपने को पूरी तरह से उसे सौंपने में उसी के हाथों से सहायता भी मांग सकते हैं कि प्रभु ऐसी शक्ति दो कि हम पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हो जाएं। मेरी सारी मान्यताएं, धारणाएं, ये सब समाप्त हो जाएं जो हमने मन से मानी हुई है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने गीता में अंत में कह दिया, सभी धर्म अपने जो साधन भजन करते हैं उसका भी बल हमें नहीं है, वो तो सब आपकी कृपा से ही होता है। मैं कुछ नहीं करता, मैं साधन के द्वारा आपको नहीं पा सकता कि मैं पूजा कर लूँ, भजन कर लूँ, जाप कर लूँ, इतना साधना कर लेते हम तो हम भगवान को पा जाएंगे। बिल्कुल नहीं, इसका भी बल हमें नहीं होना चाहिए। हम तो केवल आपकी कृपा के सहारे ही आपको पाएंगे। तो बस, लेकिन हमें ये सब करना होगा ताकि हम भगवान की कृपा पा सकें। मालिक की कृपा नौकर कब पाता है? जब वो उसकी आज्ञा का पालन करता है। तो फिर मालिक उसके लिए कुछ करने से चूकता नहीं है, उसको क्या नहीं दे देता। तो ऐसे ही हमें भी प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान ने हमें जहाँ रखा है वहीं पर रहते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की सेवा व पूजा समझ करके खुशी खुशी ईमानदारी के साथ करते चले जाएं, यही भगवान की आज्ञा है। तो इस प्रकार अपने को पूरी तरह से उसे सौंपने में उसी के हाथों की सहायता भी मांग सकते हैं। प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो कि हम अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने कला कौशल को, तन को, धन को, सब कुछ जन है, सब कुछ आपका ही समझें। आपकी इच्छा में हमारी इच्छा हो, वही संकल्प हो मेरा कि जो आदेश तेरा हो। ऐसे भजन गाते हैं। क्या ये स्वार्थ की साधना है कि हम अगर ये कहते हैं कि प्रभु ऐसी बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो कि हम आपके प्रति समर्पित हो जाए, मेरे अंदर समर्पण का भाव पूर्ण रूप से आ जाए, तो ये स्वार्थ नहीं है।
ये स्वार्थ की साधना, ये मांगना कोई मांगना नहीं है। भगवान की भक्ति मांगना, भगवान का प्रेम मांगना, ऐसा ये मांगते हैं, ये मांगना ही चाहिए। ऐसे हमें शक्ति दो कि हम जो कुछ आप मेरे जीवन में आपकी कृपा से घट रहा है उसे हम सहर्ष स्वीकार कर सकें, शिकवा न कोई सवाल हो। यदि ऐसा है तो सम्मिलन फीका पड़ जाएगा। यदि इसको हम स्वार्थ कहेंगे तो फिर हमारा मिलन भगवान से उतना आनंददायक नहीं रहेगा, फीका पड़ जाएगा। तो इसमें कहीं भी स्वार्थ की गंध नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है मिलने में कि प्रभु आप आ जाओ, हमारा ये काम बना दो, हमें ये दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं मांगता है साधक। वो तो मांगना ही भूल जाता है जब वो आते हैं, उसे तो मांगना ही नहीं आता। और वो आनंदोल्लास क्षीण हो जाएगा। अगर हमारे अंदर स्वार्थ का भाव होगा तो आनंदोल्लास यानी आनंद और उल्लास ये फीका पड़ जाएगा, वो आनंद नहीं मिलेगा अगर स्वार्थ है। स्वार्थ कहीं नहीं होती है, पावन प्रेम में स्वार्थ की गंध नहीं होती। परंतु यह स्वार्थ नहीं है, गुरु जी कह रहे हैं, यह तो न केवल सम्मिलन की पराकाष्ठा के लिए प्रयत्न है, ये सम्मिलन की ये प्रयत्न है। यह तो उस सम्मिलन में अपने को इतना मिटाने के लिए प्रयास है कि अपना भाव ही न रहे। ये खाली मिलने का ही भाव नहीं है कि सम्मिलन हो जाए देख ले भगवान को, नहीं, अपने आपा को मिटाने का भाव है। मेरा कोई व्यक्तित्व ही नहीं, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर और गुले गुलजार होता है, मिटा देता है अपनी हस्ती। जो दाना जमीन में बोया जाता है फिर उसको आप कुछ दिन में देखिए तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो कैसा लहलहा के एक के कितने दाने अनंत होकर के वो मिलता है। तो यदि हमें अपनी हस्ती को बनाए रखना है तो हम कभी प्रभु से नहीं मिल सकते। हमें तो अपना व्यक्तित्व ही मिटाना है कि हम भी कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं है, वही है जो कुछ है। तो यह तो उस सम्मिलन में अपने को इतना मिटाने के लिए प्रयास है कि अपना भाव ही न रहे, वहां पर महाशक्ति का ही भाव प्रकट हो। तू ही रमा हर देश में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में। मनुष्यत्व को मिटाकर भागवती भाव को लाने का सामान है समर्पण। जो हम अपने को मानते हैं हमारी मानुषी चेतना है, तो हमें अति मानुषी चेतना में जाना है, उसको प्राप्त करना है, भागवती भाव को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर बताया है मनुष्यत्व को मिटा करके दिव्यत्व भी नहीं पाना, भागवती भाव देवत्व भी नहीं पाना। देवत्व यानी देवता का भाव, हमें देवता का स्थान नहीं चाहते हैं, हम तो दिव्यत्व चाहते हैं। हम देवता लोग तो कामना करते हैं कि हमें स्वर्ग, जो यहाँ मनुष्य हैं अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, बहुत पुण्य किया तो बहुत यज्ञ तप आदि किए तो वो देवता के लोक में चले जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ कामना से जाते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं। लेकिन नहीं, हमें तो भगवत धाम जाना, हमें तो परम धाम जाना, हमें तो अपने प्रभु से मिलन चाहिए। स्वर्ग के सुख भोग की जरूरत नहीं है, वो तो फिर वहाँ से फिर नीचे आएंगे, फिर मृत्यु लोक में आएंगे जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर भजन पूजन करेंगे। तब अगर ठीक से करते हैं तो फिर वो जा करके निष्काम भाव से करने पर तब वो परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। आत्मदान की प्रार्थना है, ये जो मांगना है कि प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो कि हम आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, मेरी अपनी कोई इच्छा न हो। तो यह अपने को समर्पण करने की भावना है, ये प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, ये मांगना कोई मांगना नहीं है, पूरी तरह उसका हो जाने की मांग है। इसमें स्वार्थ की गंध भी नहीं है, यह निस्वार्थ की चरम सीमा है।
तो ये चरम सीमा है निस्वार्थ, बिना स्वार्थ। निस्वार्थ, नहीं माने नहीं, स्वार्थ। स्वार्थ क्या है? संसारिक वस्तुओं की चाह से यदि हम पूजा भजन करते हैं तो इसमें स्वार्थ है, इसमें कामना है। जो कि मिलता है, जो अगर हमारे हित में है तो मिलेगा, नहीं हित में तो नहीं मिलेगा। तो भगवान तो नारद जी ने भी जो मांगा उनको नहीं दिया। कितना वो भजन करते थे, कितने बड़े भक्त थे, उनके हित में नहीं था तो नहीं दिया। तो जो भगवान की चाह रखते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो भगवान उनकी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। जिमि बालक राखई महतारी, हाथ पकड़े रहते हैं। तो इस तरह से यह निस्वार्थ की चरम सीमा है। क्या कि अपने को भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए प्रभु से याचना करना, ये निस्वार्थ की चरम सीमा है। इससे आगे निस्वार्थ भाव नहीं हो सकता। आंतर योग साधन का एक विशेष महत्वशाली यज्ञ अंग है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके बिना केवल मात्र आभ्यंतरिक साधन से ही सब कुछ हो सकता है। यह युक्ति मात्र की दृष्टि से सत्य अवश्य है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं है। यदि हमारा अंतर्योग के लिए हम यानी निस्वार्थ भाव से आत्मदान नहीं करते हैं, मेरा आत्मदान नहीं होता है, समर्पण का भाव नहीं होता है, पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आभ्यंतरिक साधन यानी शांति, स्थिरता, समता, ये सब इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जब तक समर्पण नहीं होगा। तो ये है लाभ होगा, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं। आभ्यंतरिक साधन स्वतः आंतर योग को चालू कर देता है, यही देखने में आता है। तो जब हम भजन करते हैं, राम नाम का सुमिरन करते हैं, जो गुरु जी ने हमें बताया है, भगवत भाव से सेवा करते हैं, तो हमारे विकार दूर होते चले जाते हैं। हमारे विकार ही प्रभु से मिलने में बाधक हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि ये दूर होते चले जाते हैं राम नाम के सुमिरन से, जाप से, भगवान से युक्त रहने से। तो जब निर्मल मन हो जाता है तो फिर ये इस प्रकार आंतर योग स्वतः ही हो जाता है। तो निर्मल मन जन सो मई पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन निर्मल कैसे होगा? सुमिरन से होगा। और अपने को ये हमें ही करना है, निर्मलता प्राप्त करना, ये हमारा काम है। विकारों को दूर करना भगवान की शक्ति से ही होगा। लेकिन भगवान की शक्ति कब आएगी? जब हम भगवान का सुमिरन करेंगे, तभी वो उनकी शक्ति, उनकी जो है क्रिया हम पर अवतरित होगी और महाशक्ति के द्वारा, और हम तभी निर्मल हो सकते हैं। आभ्यंतरिक साधन स्वतः आंतर योग को चालू कर देता है, यही देखने में आता है। प्रायः आंतरिक योग महाशक्ति के अवतरण को विशेष तीव्र कर देता है। आंतरिक योग, आंतर योग जब होगा, जब हम जुड़ते हैं ध्यान के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, इस तरह के, जब हम प्रभु से बाहर भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, अंदर ही, अपने अंदर ही खोजना है, अंदर को निर्मल करना है। तो इस तरह अपने भावों को बदलना है, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। बाहर बस घंटा बजाएं, फूल माला चढ़ाएं और परिक्रमा करें और घूमते रहें सब जगह, ऐसे इससे भगवान नहीं, हमारे अंदर है। जैसा कि पहले बताया, कस्तूरी कुंडल हमारे अंदर ही है भगवान। तो जाना है, देखना है, बहुत कुछ देखना है। दुनिया में बहुत कुछ है, मंदिर है, सब तीर्थ है, देखने का मन है, देखो। लेकिन प्रभु तो अंतर्योग से ही मिलेगा। इस प्रकार से परस्पर योग देते हुए यह एक ही साधन के मानो दो अविभाज्य यज्ञ हैं, यानी आभ्यंतरिक साधन और आंतर योग। जब आभ्यंतरिक साधन चलता है, जब हम अंदर अपने मन को निर्मल करते हैं, मन को निर्मल करने का यही उपाय है, सत्संग है, नाम जप है, इसी के द्वारा मन निर्मल होगा। और फिर हमारे अंदर शांति आती है,
स्थिरता आती है और समता आती है, शांति आती है। नहीं तो संसार की वस्तुओं से तो कभी शांति मिल ही नहीं सकती। उनकी चाह तो एक पूरी हुई दूसरी फिर खड़ी हो जाती है। हर समय तो क्षणिक शांति आती है और फिर बाद में दूसरी चीज़ को पाने के लिए फिर अशांत हो जाता है मन, फिर चाहिए, जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन प्रभु को पाने के बाद, प्रभु से युक्त होने के बाद हमें कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, फिर कोई चाह ही नहीं रह जाती। वो अपने में पूर्ण अनुभव करता है, अभाव कहीं प्रतीत ही नहीं होता। ये स्थिरता आ जाती है। मन ये कभी इधर कह रहा, कुछ कहता, मन कभी कुछ कहता है, कभी ये ठीक है कि वो ठीक है, ये अस्थिर मन है। ये फिर वो बुद्धि के हिसाब से चलता है, विवेकनी बुद्धि के हिसाब से। मन अपने मन की नहीं करता, वो फिर बुद्धि जो है, विवेकनी बुद्धि, उसका गुलाम होता है। जो वो कहती है उसी के इशारे से कार्य करता है। तो स्थिरता आ जाती है, स्थिर बुद्धि होती है कि क्या करने के लिए आए हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या पाना है संसार में आके। एक निश्चित उद्देश्य उसके सामने रहता है। और सांसारिक उद्देश्य तो जीवन भर उद्देश्य बदलते ही रहते हैं। आज धन चाहिए, फिर पुत्र चाहिए, फिर ये कामना, फिर वो, जीवन भर उद्देश्य बदलते रहते। लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर है उसका बस एक मात्र उद्देश्य है, प्रभु को पाना। मानव तन मिला है तो भगवान को पाने के लिए। तो हमारे कोई कठिन साधन गुरुजी ने नहीं बताया। नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम राम नाम का जाप तो कर ही सकते हैं। राम नाम का जाप अपने में पूर्ण साधन है। जो राम नाम का जाप करता है उसे फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। चाहे तीर्थ भी जाने की आवश्यकता नहीं है, मन हो जाओ और कोई भी गंगा नहाना है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। राम नाम अपने में पूर्ण साधन है। नहीं सकती, कुछ भी मत करो, कहीं नहीं जाओ, केवल राम नाम जपने से सब कुछ हो जाएगा। जो ये रील हम राम राम की भरेंगे तो जब हमारी मृत्यु होगी उस समय राम ही निकलेगा। तो अंतमति सो गति। तो कितना सरल साधन है भगवान को पाने का। राम 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 जपते रहें, बैठे हैं, खाली हैं, लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, निरंतर कोशिश करें। जो बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता नहीं। अभी भी हम अगर करते हैं, शुरू कर देते हैं तो हम बहुत कुछ पा जाएंगे। जैसे कि लोटा हम कुआं में डालते हैं डोरी लगा के, और अगर हमारे यहाँ से रस्सी छूट जाती है, जल्दी जल्दी वो नीचे जाने लगती है। लेकिन अगर हम रस्सी को जल्दी से आखिरी समय पकड़ लेते हैं तो हम लोटा भी ले लेते हैं, पानी भी ले लेते हैं, रस्सी भी ले लेते हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसलिए जितना भी बचा है शेष जीवन, उसमें हम निरंतर कोशिश करें, राम 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 जपते रहें। बस इसी में हमारा कल्याण। भगवान ने गीता में यही कहा है, बार बार जगह, सभी जगह यही कहा, अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करो, विश्वास के साथ स्मरण करो। तो इस प्रकार से परस्पर योग देते हुए यह एक ही साधन के मानो जो अभिवाद यज्ञ हैं कि आंतरिक साधन होगा तो अंतर्योग हो जाएगा। श्रद्धा, अभिप्सा तथा समर्पण इस आंतरिक योग के 3 प्रधान अंग हैं, जिनका विचार आगामी पृष्ठों में और अधिक अच्छे तरह से महाराज जी करेंगे। तो इसकी श्रद्धा और जो है ये विश्वास के आगे की बात है। ये जो जब दृढ़ हो जाता है विश्वास तो श्रद्धा हो जाती है, और पुकार जब हमारी स्पर्श हो जाती है तो अभिप्सा हो जाती है। और समर्पण यानी आत्मसमर्पण, आत्मदान। आगे इन तीनों विषय पर महाराज जी और विस्तार से चर्चा करेंगे। उसे हम कल फिर आरंभ करेंगे। आगे दूसरा अध्याय शुरू होगा। श्री राम राम।